मैथ्स लैब के क्लास में आपका स्वागत है। पिछले क्लास के ज्योमेट्री क्लास में हम लोगों ने इंटरसेक्टिंग लाइंस तक देख चुके थे। तो अब हम लोग आते हैं परपेंडिकुलर लाइंस पे। ठीक है, जो भी पिछला वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा था वो पीछे पार्ट 1 में जाके देख लें। अब हम आते हैं परपेंडिकुलर लाइन पे। तो फर्स्ट में परपेंडिकुलर लाइन होता क्या है उसके बारे में जानेंगे। परपेंडिकुलर लाइंस मीन्स लंब रेखाएं। ओके, तो सबसे पहले हमारा आता है लंब रेखाएं। लंब रेखाएं। ओके, तो लंब रेखाएं, एक रेखा दूसरी रेखा को परस्पर एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पे काटती है तो उसे लंब रेखाएं कहते हैं, परपेंडिकुलर लाइन। ठीक है, जैसे एग्जांपल से समझते हैं। एक रेखा है AB, ठीक है, दूसरी रेखा C और D। ओके, अब समझते हैं इसको। AB रेखा, ठीक है, AB और परस्पर काट रही है CD को। ओके, CD पे काट रही है, जो कि हर एंगल बन रहा है हमारा 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। ओके, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है ये हमारा एंगल। जैसे BOC, ठीक है, BOC क्या है हमारा 90 डिग्री का, BOD 90 डिग्री का, हर एंगल हमारा बनता है 90 डिग्री का। ओके, तो ये हमारा लंब रेखाएं हो जाती है। लंब रेखा को इस तरह से डिनोट करते हैं और क्या हो जाएगा CD। AB पे कौन रेखा लंब है तो CD। ओके, समझ गए लंब रेखाएं किसे कहते हैं, परपेंडिकुलर लाइन। परपेंडिकुलर लाइन जो AB पे हमारा CD है। ओके, अब दूसरा आता है ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, दूसरा हमारा है ट्रांसवर्सल लाइन को बोलते हैं तिर्यक रेखा। तिर्यक रेखा, अब समझते हैं तिर्यक रेखा को। जब दो या दो से अधिक सरल समांतर रेखाओं को एक तीसरी रेखा काटती है तो उसे तिर्यक रेखा कहते हैं। अब समझते हैं तिर्यक रेखा कैसे। तो दो समांतर रेखा लेते हैं। ओके, इस तरह से दो समांतर रेखाएं हैं इस तरह से, जो कि ABC और D है। दो समांतर रेखाएं हैं, AB है और CD है, या DC बोल सकते हैं। अब एक तिर्यक रेखा यानी N और M। ओके, एक तीसरी रेखा जब दो या दो से अधिक सरल समांतर रेखाओं को काटती है तो वो तिर्यक रेखा कहलाती है। इसको ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं। तो ट्रांसवर्सल लाइन कौन सा हो गया, N और M। ओके, ट्रांसवर्सल लाइन। अब इससे पहले एक और था संगामी रेखाएं। ओके, संगामी रेखाएं क्या है उसके बारे में जानेंगे। संगामी रेखाएं 3 या 3 से अधिक, 2 से अधिक, 3 से अधिक, 4 से अधिक। ठीक है, तो 3 से अधिक रेखाएं किसी एक बिंदु पे प्रतिच्छेद करती है या गुजरती हो। जैसे एक रेखा, 2 रेखा, 3, 4। ओके, सब रेखा को डिनोट कर दीजिए इस तरह से। सबका नाम दे देते हैं PQ, RS, TU, NM। ओके, ये सारी रेखाएं क्या कहलाती है, संगामी रेखाएं। संगामी रेखाएं, जिसको कॉन्करेंट लाइन बोलते हैं। ओके, अब कॉन्करेंट लाइन में ये तो हमारा कॉन्करेंट लाइन सारा हो गया। जैसे संगामी रेखाएं, और जिस बिंदु पे से होके गुजरती है, जैसे ये हमारा बिंदु है तो इसको हम बोलते हैं कॉन्करेंट पॉइंट। क्या बोलेंगे, संगामी बिंदु। संगामी बिंदु। ओके,
सारे का यूज है, आगे के नेक्स्ट क्लास में सारा चीज़ इसका यूज के पहले इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। और लंब रेखाएं से क्या क्वेश्चन आएंगे, तिर्यक रेखा से क्या क्वेश्चन आएंगे, ये सारे बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इससे। ठीक है, अब देखते हैं 4th नंबर। ठीक है, अब आते हैं 4th नंबर पे। तो हमारा 4th नंबर, जैसे कोण किसे कहते हैं, मीन्स एंगल। ओके, जब एक बिंदु से दो असंरेखीय किरणें निकलती हो तो कोण का निर्माण होता है, जैसे ओ ए बी। ठीक है, फिर से हम लोग देख लेते हैं कि जब एक बिंदु से दो असंरेखीय किरणें निकलती हो तो उससे कोण का निर्माण होता है। ठीक है, कोण को हमेशा इस तरह से डिनोट किया जाता है, और कोण का नाम क्या हो सकता है, BOC या एंगल या कोण AOB। ओके, अब कोण में क्या क्या आते हैं, कोण कितने प्रकार के होते हैं, कोण को कितने भागों में बांटा गया है, अब इसके बारे में हम लोग जानेंगे। टाइप्स ऑफ एंगल जानने से पहले एंगल से जुड़ी हुई कुछ जानकारी ले लेते हैं। ठीक है, एंगल में जैसे मैंने बताया था कि एक बिंदु से जब दो असंरेखीय किरण निकलती हैं तो उससे कोण का निर्माण होता है, यानी मतलब एंगल का निर्माण होता है, जिसमें O, A और B से डिनोट किए थे। अब जो है कि एंगल में इस पॉइंट को वर्टेक्स बोलते हैं, मीन्स शीर्ष बोलते हैं। ओके, और इस दोनों को OA और OB को साइड बोलते हैं, मीन्स भुजा बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, भुजा, मीन्स साइड एंगल। ओके, अब आते हैं टाइप्स ऑफ एंगल पे। टाइप्स ऑफ एंगल मीन्स एंगल्स, कोणों के प्रकार। ओके, अब कोण कितने प्रकार के हैं उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहला हमारा होता है न्यून कोण। ओके, न्यून कोण। दूसरा समकोण, और तीसरा अधिक कोण। ओके, अब कोण कैसे क्या है उसके सब के बारे में जानेंगे। न्यून कोण किसे कहते हैं, समकोण किसे कहते हैं, अधिक कोण किसे कहते हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, न्यून कोण वैसा कोण जो 90 डिग्री से छोटा हो। एंगल के बारे में हम लोग ने पढ़ा था। ठीक है, न्यून कोण किसे कहते हैं, जो 90 डिग्री से छोटा हो। जैसे एक एंगल लेते हैं, ये हमारा बेस हो जाता है जैसे BO। ओके, ये हमारा हो जाता है 30 डिग्री, मीन्स लेस देन 90 डिग्री से एंगल। जितने 90 डिग्री से जितने भी छोटे एंगल हो सकते हैं, 89, 88, 40, 45, 75, 30, 60, जितने भी एंगल होते हैं उसको न्यून कोण बोलते हैं। ओके, अब आते हैं समकोण पे। समकोण इसको बोलते हैं न्यून कोण,
न्यून कोण, इसको एक्यूट एंगल बोलते हैं, एक्यूट एंगल। ओके, एक्यूट एंगल। अब आते हैं समकोण पे। समकोण जो 90 डिग्री का हो। समकोण जो 90 डिग्री का, जो एंगल 90 डिग्री का एंगल बनाता हो, जैसे कि ये वाला, ये हमारा 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे? समकोण। समकोण जिसको राइट एंगल बोलते हैं, राइट एंगल। ओके, इसको राइट एंगल बोलेंगे, मीन्स समकोण। अब आते हैं अधिक कोण पे। थर्ड नंबर हमारा है अधिक कोण। न्यून कोण बारे में जान गए कि 90 से छोटा हो, और समकोण जो 90 हो, अधिक कोण 90 डिग्री से बड़ा। ओके, 90 डिग्री से एबव हो, जैसे ओ बी, कुछ भी ले लेते हैं, 120, 120। ओके, 120, 130, 160, 175, 125, कोई भी एंगल हो उसको अधिक कोण कहेंगे। ऑब्ट्यूज एंगल, इसको बोलेंगे ऑब्ट्यूज एंगल, मीन्स अधिक कोण। ओके, अब आते हैं फोर्थ नंबर पे, जिसको ऋजु कोण बोलते हैं और सरल भी कोण भी बोलते हैं, जो कि 180 डिग्री का एंगल बनाता है। जैसे सरल कोण जो दो समकोण से मिलकर बना हो, या जो 180 डिग्री का एंगल बनाता हो। ये टोटल एंगल हमारा हो जाता है 180 डिग्री का एंगल। इसको सरल कोण या ऋजु कोण भी कहते हैं, सरल कोण। ओके, इसको सरल कोण कहते हैं। अब आते हैं फिफ्थ नंबर पे, बृहद कोण, जिसे रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। बृहद कोण जो 180 डिग्री से बड़ा और 360 से छोटा हो। ठीक है, अब देखते हैं रिफ्लेक्स एंगल। कुछ भी ले सकते हैं इसको, 180 से बड़ा, जिसे 220, ठीक है, 200, ठीक, 180 से बड़ा होना चाहिए। चलो इसको ले लेते हैं 220। ओके, ओ ए। ओके, अब इसको रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। वैसा एंगल जो 180 से बड़ा और 360 से छोटा हो, उसे रिफ्लेक्स एंगल मीन्स बृहद कोण कहते हैं। ओके, बृहद कोण। ठीक है, क्लियर है। अब 6 नंबर पे देख लेते हैं। 6 नंबर क्या है हमारा? 6 नंबर हमारा होता है संपूर्ण कोण, जो 360 का होता है। वैसा कोण जो 360 डिग्री का हो, जो 360 का एंगल बनाता हो, ओके, उसे संपूर्ण कोण कहते हैं। अब और आगे देखते हैं कौन कौन से कोण होते हैं।